मुरली की तान बज रही हो, अदृश्य है खोल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 2 मई 2025। आज की मुरली के सार में विश्व कल्याणकारी बाबा ने स्व उन्नति के लिए कहा कि रोज सवेरे सवेरे उठ अंतर्मुखी हो एकांत में बैठने का अभ्यास करना है। कौन सा अभ्यास करना है? हम अविनाशी आत्मा है। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा पार्ट बजाती हूँ। मैं आत्मा परमात्मा बाप से सुनती हूँ। मैं आत्मा उनके सन्मुख बैठी हूँ। बाबा कहे यह प्रैक्टिस रोज करते रहो तो देही अभिमानी स्थिति सहज बन जाएंगी। और उसके लिए बाबा ने चार्ट रखने के लिए कहा। कहे चार्ट रखने से मालूम पड़ता है कि हम कितना समय बाबा की याद में रहे और कितना समय देहभान रहा। सवेरे उठकर मोस्ट बिलवेड बाबा को कितना प्यार से याद किया। और सतो प्रधान बनने वाले बच्चों की विशेषता बताई कि उनके अंदर सदा यह लगन लगी रहती है, हमें सतो प्रधान बनना है। उनके मुख से कभी पत्थर अर्थात कड़वे व दुखदाई बोल नहीं निकलेंगे। कोई भूल हुई तो बाबा को जट रिपोर्ट करेंगे, बाबा हमसे यह भूल हुई, क्षमा करो। वह बाबा से कभी छिपाएंगे नहीं, क्योंकि छिपाने से भूल और वृद्धि को पाती है। और लास्ट में विशेष धारणा के लिए कहा कि बच्चों को एक अव्यभिचारी बाप की याद में रहना है। सच बाप अभी सच्चा बनाते हैं, सचखंड की स्थापना करते हैं। सच से जीत होती है, झूठ से हार होती है। और आज भी बाबा ने कहा कि ऐसे सच्चे बाबा के सन्मुख अभी हम बैठे हैं तो एक से ही सुनना है। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। ग्लानि की कोई बात मत सुनो। और साथ में कहा कि जब देह अभिमान टूटेगा तब ही तुम शीतल बनेंगे, अर्थात कर्म इंद्रियां शांत और शीतल हो जाएंगी। बाप की याद में रहेंगे तो मुख से उल्टे सुल्टे बोल नहीं निकलेंगे। देखते हुए भी जैसे नहीं देखते उपराम स्थिति हो जाएंगी। और बाबा कहे ऐसा पुरुषार्थ करने से ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला रहता है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे एकांत में बैठ अपने साथ बातें करो। हम अविनाशी आत्मा हैं, बाप से सुनते हैं, यह प्रैक्टिस करो। आज मुरली से प्रश्न है, जो बच्चे याद में अलबेले हैं उनके मुख से कौन से बोल निकलते हैं? उत्तर में बाबा कहे वह कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं ही, याद में ही हैं। लेकिन बाबा कहते हैं यह गपोड़े हैं, अलबेलापन है, इसमें तो पुरुषार्थ करना है। सवेरे उठ अपने को आत्मा समझ बैठ जाना है, रूह रिहान करनी है। आत्मा ही बातचीत करती है। अभी तुम देही अभिमानी बनते हो। देही अभिमानी बच्चे ही याद का चार्ट रखेंगे, सिर्फ ज्ञान की लबार नहीं लगाएंगे, अर्थात बाबा की श्रीमत को प्रैक्टिकल करेंगे। आज मुरली में गीत बजा, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। रूहानी बच्चों को समझाया गया है कि प्राणी आत्मा को कहा जाता है। अब बाप आत्माओं को समझाते हैं। यह गीत तो भक्ति मार्ग के हैं, यह तो सिर्फ इसका सार समझाया जाता है। बाबा कहे बच्चों को गीत क्यों सुनाया जाता है? क्योंकि गीत में जो सार है वह बाबा समझाना चाहते हैं। बाबा कहे अब तुम जब यहाँ बैठते हो तो अपने को आत्मा समझो, देह का भान छोड़ देना है। हम आत्मा बहुत छोटी बिंदी है। मैं आत्मा ही इस शरीर द्वारा पार्ट बजाती हूँ। यह आत्मा का ज्ञान कोई को है नहीं, यह बाप समझाते हैं। अपने को आत्मा समझो, मैं छोटी आत्मा हूँ, अर्थात आत्मा का रूप अति सूक्ष्म है। आत्मा ही सारा पार्ट बजाती है इस शरीर से, तो देह अभिमान निकल जाए। बाबा कहे इस भान व स्मृति में रहने से देह का भान निकलता जाएगा। यह है मेहनत। हम आत्मा इस सारे नाटक के एक्टर्स हैं। ऊंचे ते ऊंच एक्टर है परम पिता परमात्मा। बुद्धि में रहता है हम भी इतनी छोटी बिंदी हैं, उनकी महिमा कितनी भारी है।
ज्ञान का सागर, सुख का सागर, परंतु है छोटी बिंदी। बाबा कहे रूप तो छोटा है ना, अर्थात बाबा का भी रूप अति सूक्ष्म है, लेकिन गुण अनंत है। हम आत्मा भी छोटी बिंदी हैं। आत्मा को सिवाय दिव्य दृष्टि के देख नहीं सकते। यह नई नई बातें अभी तुम सुन रहे हो। दुनिया क्या जाने, तुम्हारे में भी थोड़े हैं जो यथार्थ रीति समझते हैं और बुद्धि में रहता है कि हम आत्मा छोटी बिंदी है। हमारा बाप इस ड्रामा में मुख्य एक्टर है। ऊंचते ऊंच एक्टर बाप हैं, फिर फलाने फलाने आते हैं। तुम जानते हो बाप ज्ञान का सागर है, परंतु शरीर बिगर तो ज्ञान सुना न सके। शरीर द्वारा ही बोल सकते हैं। अशरीरी होने से ऑर्गन्स अलग हो जाते हैं। भक्ति मार्ग में तो देहधारियों का ही सिमरण करते हैं। परम पिता परमात्मा के नाम रूप देश काल को ही नहीं जानते। बस कह देते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। बाप समझाते हैं ड्रामा अनुसार तुम जो नंबर 1 सतो प्रधान थे, तुमको ही फिर सतो प्रधान बनना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए तुम्हें यह अवस्था मजबूत करनी है कि हम आत्मा हैं। आत्मा इस शरीर द्वारा बात करती है, उनमें ज्ञान है। यह ज्ञान कोई की बुद्धि में नहीं है। बाबा कहे यह ज्ञान और कोई की बुद्धि में नहीं है कि हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ अविनाशी नूंधा हुआ है। यह बहुत नई नई पॉइंट्स हैं। एकांत में बैठकर अपने साथ ऐसे ऐसे बातें करनी है। हम आत्मा हूँ, बाप से सुन रहा हूँ। धारणा मुझ आत्मा में होती है। मुझ आत्मा में ही पार्ट भरा हुआ है। मैं आत्मा अविनाशी हूँ। यह अंदर घोटना चाहिए। कल भी बाबा ने स्मृति दिलाई थी कि यह ज्ञान अंदर घोटना है, अर्थात बार बार उसका चिंतन करना है। आज भी बाबा कहे यह आत्मा का जो पाठ है, पहला पाठ, वह अंदर घोटते रहना है, तब तुम्हारी अवस्था फिर से सतो प्रधान बन जाएंगी। बाबा कहे तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। देह अभिमानी मनुष्य को आत्मा का भी ज्ञान नहीं है। कितनी बड़ी किताबें अपने पास रखते हैं, अहंकार कितना है। यह है ही तमो प्रधान दुनिया। ऊंचते ऊंच आत्मा तो कोई की भी है नहीं। तुम जानते हो कि अब हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। इस बात को अंदर घोटना है। ज्ञान सुनाने वाले तो बहुत हैं, परंतु याद है नहीं। अंदर में वह अंतर्मुखता रहनी चाहिए। अंडरलाइन बाबा कहे याद की एक रस अवस्था के लिए अंतर्मुखता बहुत चाहिए। हमको बाप की याद से पतित से पावन बनना है, सिर्फ पंडित नहीं बनना है। इस पर एक पंडित का मिसाल भी है। माताओं को कहते राम राम कहने से पार हो जाएंगे, ऐसे लबाड़ी नहीं बनना है। ऐसे बहुत हैं, अर्थात दूसरों को कहो खुद ना करो, ऐसे नहीं करना है। बाबा कहे बच्चे समझाते बहुत अच्छा है, परंतु योग है नहीं। सारा दिन देह अभिमान में रहते हैं। नहीं तो बाबा को चार्ट भेजना चाहिए। हम इस समय उठता हूँ, इतना याद करता हूँ, कुछ समाचार नहीं देते। ज्ञान की बहुत लबाड़ अर्थात गप मारते हैं। योग है नहीं। भल बड़ों बड़ों को ज्ञान देते हैं, परंतु योग में कच्चे हैं। सवेरे उठ बाप को याद करना है। बाबा आप कितने मोस्ट बिलवेड हैं। कैसा यह विचित्र ड्रामा बना हुआ है। कोई भी यह राज नहीं जानते, न आत्मा को न परमात्मा को जानते। तो बाबा कहे बच्चों को अमृत वेले उठकर इन सारी ज्ञान की बातों में रमण करना है, चिंतन करना है और सदा नशे में रहना है। बाबा कहे इस समय मनुष्य जानवर से भी बदतर है। हम भी ऐसे थे। माया के राज्य में कितनी दुर्दशा हो जाती है। यह ज्ञान तुम कोई को भी दे सकते हो। बोलो तुम आत्मा अभी तमो प्रधान हो, तुम्हें सतो प्रधान बनना है। पहले तो अपने को आत्मा समझो। गरीबों के लिए तो और ही सहज है। साहूकारों के तो लफड़े बहुत रहते हैं, अर्थात बहुत बातों में उलझे रहते हैं। बाबा कहते हैं मैं आता ही हूँ साधारण तन में, न बहुत गरीब न बहुत साहूकार। अभी तुम जानते हो कल्प कल्प बाप आकर हमको यही शिक्षा देते हैं कि पावन कैसे बनो। बाकी तुम्हारी धंधे आदि में खिटपिट है,
उसके लिए बाबा नहीं आए हैं, तुम तो बुलाते ही हो, हे पतित पावन आओ। तो बाप पावन बनाने की युक्ति बतलाते हैं। यह ब्रह्मा खुद भी कुछ नहीं जानते थे। एक्टर होकर और ड्रामा के आदि मध्य अंत को न जाने तो उन्हें क्या कहेंगे। तो बाबा कहे, तुमने जिसके लिए मुझे बुलाया है मैं वही आकर करता हूँ, तुमको पावन बनाता हूँ और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता हूँ। बाकी योग में रहने से कई सारे काम सिद्ध भी हो जाते हैं। बाबा कहे, हम आत्मा इस सृष्टि चक्र में एक्टर हैं, यह भी कोई जानते नहीं। भल कह देते हैं आत्मा मूल वतन में निवास करती है, परंतु अनुभव से नहीं कहते। तुम तो अभी प्रैक्टिकल में जानते हो, हम आत्मा मूल वतन के रहवासी हैं, हम आत्मा अविनाशी हैं। यह तो बुद्धि में याद रहना चाहिए। बहुतों का योग बिल्कुल है नहीं, देह अभिमान के कारण फिर मिस्टेक भी बहुत होती हैं। अर्थात देह अभिमान के कारण बहुत सारी भूलें करते रहते हैं। मूल बात है ही देही अभिमानी बनना है, यह फुरना रहना चाहिए, अर्थात यह अटेंशन रखना है, हमको सतो प्रधान बनना है। जिन बच्चों को सतो प्रधान बनने की लात अर्थात लगन है, उनके मुख से कभी पत्थर अर्थात कड़वे बोल व उल्टे सुल्टे बोल नहीं निकलेंगे। कोई भूल हुई तो झट बाबा को रिपोर्ट करेंगे, बाबा हमसे यह भूल हुई, क्षमा करना। छिपाएंगे नहीं, छिपाने से वह और ही वृद्धि को पाती है। बाबा को समाचार देते रहो, बाप लिख देंगे तुम्हारा योग ठीक नहीं। पावन बनने की ही मुख्य बात है। तुम बच्चों की बुद्धि में 84 जन्मों की कहानी है। जितना हो सके बस यही चिंता लगी रहे, सतो प्रधान बनना है, देह अभिमान को छोड़ देना है। बाबा कहे, जितना हो सके यही तात, यही लगन, यही चिंतन चलता रहे। हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, देही अभिमानी कैसे बने। बाबा कहे, तुम हो राज ऋषि, हठ योगी कभी राजयोग सिखला न सके। राजयोग बाप ही सिखलाते हैं, ज्ञान भी बाप ही देते हैं। बाकी इस समय है तमो प्रधान भक्ति, ज्ञान सिर्फ बाप संगम पर ही आकर सुनाते हैं। बाप आए हैं तो भक्ति खत्म होनी है, यह दुनिया ही खत्म हो जानी है। ज्ञान और योग से सतयुग की स्थापना होती है। भक्ति चीज ही अलग है। मनुष्य फिर कह देते सुख दुख यहाँ ही है। अभी तुम बच्चों पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपना कल्याण करने की युक्ति रचते रहो। यह भी समझाया है, पावन दुनिया है शांति धाम और सुख धाम, यह है अशांति धाम दुख धाम। पहली मुख्य बात है योग की। योग नहीं है तो ज्ञान की लबार है, सिर्फ पंडित मुआफिक। आज बाबा बार बार इस बात पर अटेंशन दिला रहे हैं कि अगर योग नहीं है और सिर्फ ज्ञान सुनाते हैं, अगर योग अच्छा हो फिर ज्ञान सुनाते हैं तो उसकी धारणा स्वयं में भी होती है और दूसरों को भी करा सकते हैं। जिसको बाबा कहे योग से तीर अच्छा लगता है। बाबा कहे, आजकल तो रिद्धि सिद्धि भी बहुत निकली है, इनसे ज्ञान का कनेक्शन नहीं है। मनुष्य कितने झूठ में फंसे हुए हैं, पतित हैं। बाप खुद कहते हैं, मैं पतित दुनिया पतित शरीर में आता हूँ, पावन तो कोई यहाँ है ही नहीं। यह ब्रह्मा बाबा अपने को भगवान तो कहते नहीं, यह तो कहते हैं मैं भी पतित हूँ, पावन होंगे तो फरिश्ता बन जाएंगे, तुम भी पवित्र फरिश्ता बन जाएंगे। तो मूल बात यही है कि हम पावन कैसे बने, याद बहुत जरूरी है। बाबा कहे, मुख्य बात है पावन बनने की, और पावन बनने के लिए याद बहुत जरूरी है। जो बच्चे याद में अलबेले हैं वह कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे तो है ही, याद में ही है। लेकिन बाबा कहते हैं यह सब गपोड़े हैं, अलबेलापन है, इसमें तो पुरुषार्थ करना है। सवेरे उठ अपने को आत्मा समझ बैठ जाना है, रूह रिहान करनी है। आत्मा ही बातचीत करती है ना। अभी तुम देही अभिमानी बनते हो, जो कोई का कल्याण करते हैं तो उनकी महिमा भी की जाती है ना, वह होती है देह की महिमा। यह तो है निराकार परम पिता परमात्मा की महिमा, उनको भी तुम समझते हो।
अर्थात जो कोई किसी को सुख देते हैं, किसी का कल्याण करते हैं तो उनकी महिमा होती है ना। तो सारी महिमा किनकी है? निराकार परम पिता परमात्मा की, जो आकर सबको सब दुखों से छुड़ाते हैं, सबका कल्याण करते हैं। बाबा कहे इसको भी तुम समझते हो, यह 84 जन्मों की सीढ़ी और कोई की बुद्धि में थोड़े ही होगी। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, नीचे उतरते आते हैं। अब तो पाप का घड़ा भर गया है, वह साफ कैसे हो, इसलिए बाप को बुलाते हैं। बाबा कहे पाप का घड़ा जो भर गया है उसको खाली कर, उसमें दिव्य गुणों की धारणा कैसे हो, उसके लिए ही तो बाबा को बुलाया जाता है। बाबा कहे तुम हो पांडव संप्रदाय, रिलीजो भी पॉलिटिकल भी हो। अर्थात बाबा एक सत्य धर्म की स्थापना भी करते हैं तो देवी स्वराज्य की भी स्थापना करते हैं। बाबा सब रिलीजन की बात समझाते हैं, दूसरा कोई समझा न सके। बाकी वह धर्म स्थापन करने वाले क्या करते हैं, उनके पिछाड़ी तो औरों को भी नीचे आना पड़ता है। बाकी वह कोई मोक्ष थोड़े ही देते हैं, बाप ही पिछाड़ी में आकर सबको पवित्र बनाई वापस ले जाते हैं। इसलिए उस एक के सिवाय और कोई की महिमा है नहीं। ब्रह्मा की व तुम्हारी कोई महिमा नहीं। बाबा न आता तो तुम भी क्या करते। तो बाबा कहे तुम्हारी भी अभी जो संगम पर महिमा है उसका बेस भी कौन है? शिव बाबा। बाबा अगर नहीं आते तो हम भी साधारण मनुष्य जैसे ही थे। बाबा कहे अब बाप तुमको चढ़ती कला में ले जाते हैं, गाते भी हैं तेरे भाने सर्व का भला, परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं, महिमा तो बहुत करते हैं। अब बाप ने समझाया है अकाल तो आत्मा है, उनका यह तखत है। आत्मा अविनाशी है, काल कभी खाता नहीं। आत्मा को एक शरीर छोड़ दूसरा पार्ट बजाना है, बाकी लेने के लिए कोई काल आता थोड़े ही है। तुमको कोई के शरीर छोड़ने का दुख नहीं होता है। शरीर छोड़कर दूसरा पार्ट बजाने गया, रोने की क्या दरकार है। हम आत्मा भाई भाई हैं, यह भी तुम अभी जानते हो। गाते हैं आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बाप कहाँ आकर मिलते हैं? बाबा कहे बहुत काल के बाद बाबा कब और कहाँ आकर मिलते हैं? संगम पर। यह भी दुनिया नहीं जानती, अभी तुमको हर बात की समझानी मिलती है। कब से सुनते ही आते हो, कोई किताब आदि थोड़े ही उठाते हैं, सिर्फ रेफर करते हैं, अर्थात एग्जाम्पल देते हैं समझाने के लिए। बाप सच्चा तो सच्ची रचना रचते हैं, सच बताते हैं, सच से जीत झूठ से हार। सच्चा बाप सचखंड की स्थापना करते हैं। रावण से तुमने बहुत हार खाई है, यह सब खेल बना हुआ है। अभी तुम जानते हो हमारा राज्य स्थापन हो रहा है, फिर यह सब होंगे ही नहीं, यह तो सब पीछे आए हैं। यह सृष्टि चक्र बुद्धि में रखना कितना सहज है। जो पुरुषार्थी बच्चे हैं वो इसमें खुश नहीं होंगे कि हम ज्ञान तो बहुत अच्छा सुनाते हैं, साथ में योग और मैनर्स भी धारण करेंगे। अंडरलाइन। बाबा कहे जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे वह इसी बात में खुश नहीं होंगे कि हम बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, ज्ञान के साथ साथ वह योग में भी अच्छा रहेंगे और मैनर्स भी धारण करेंगे। बाबा कहे तुम्हें बहुत बहुत मीठा बनना है, कोई को दुख नहीं देना है, प्यार से समझाना चाहिए। पवित्रता पर भी कितना हंगामा होता है, यह भी ड्रामा अनुसार होता है। यह बना बनाया ड्रामा है ना, ऐसे नहीं ड्रामा में होगा तो मिलेगा, नहीं मेहनत करनी है। देवताओं मिसल देवी गुण धारण करने हैं, लून पानी नहीं बनना है। देखना चाहिए हम उल्टी चलन चलकर बाप की इज्जत तो नहीं गंवाते हैं, सतगुरु का निंदक ठहर न पाए। यह तो सत बाप है, सत टीचर हैं, आत्मा को अब स्मृति रहती है। बाबा ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, जरूर ज्ञान देकर गया हूँ तब तो गायन होता है। इनकी ब्रह्मा बाबा की आत्मा में कोई ज्ञान था क्या? आत्मा क्या है, ड्रामा क्या है, कोई भी नहीं जानते। जानना तो मनुष्यों को ही है ना, क्योंकि बाबा कहे मुख्य रोल तो मनुष्यों का ही है ना। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो आत्माओं की पूजा करते हैं,
उनकी पूजा अच्छी व देवी शरीरों की पूजा अच्छी। बाबा ने पहले प्रश्न पूछा, फिर बाबा ने आंसर दिया कि सर्वश्रेष्ठ पूजा किनकी है? परमात्मा की। वह सर्वश्रेष्ठ याद भी परमात्मा की ही है, जिनकी याद से ही पावन बनना है। बाबा कहे, अभी उस एक से ही सुनना है। इसलिए कहा जाता है, हियर नो एविल, सी नो एविल, टॉक नो एविल। ग्लानि की कोई बात न सुनो, मुझ एक से ही सुनो। यह है अव्यभिचारी ज्ञान। मुख्य बात है, जब देह अभिमान टूटेगा तब ही तुम शीतल बनेंगे। बाप की याद में रहेंगे तो मुख से भी उल्टा सुल्टा बोल नहीं बोलेंगे, को दृष्टि नहीं जाएंगी, देखते हुए जैसे दिखेंगे नहीं। हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला हुआ है। बाप ने आकर त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनाया है। अब तुमको तीनों कालों तीनों लोकों का ज्ञान है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला पॉइंट, ज्ञान सुनने के साथ साथ योग में भी रहना है। अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। बहुत मीठा बनना है। मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने हैं। दूसरा पॉइंट, अंतर्मुखी बन एकांत में बैठ अपने आप से रूह रिहान करनी है। पावन बनने की युक्तियाँ निकालनी है। सवेरे सवेरे उठकर बाप को बड़े प्यार से याद करना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, वायरलेस सेट द्वारा विनाश काल में अंतिम डायरेक्शंस को कैच करने वाले वॉइसलेस भव। वायरलेस सेट द्वारा विनाश काल में अंतिम डायरेक्शंस को कैच करने वाले वॉइसलेस भव। स्पष्टीकरण है, विनाश के समय अंतिम डायरेक्शन को कैच करने के लिए वॉइसलेस बुद्धि चाहिए। जैसे वो लोग वॉइसलेस सेट द्वारा एक दूसरे तरफ आवाज पहुंचाते हैं, यहाँ है वॉइसलेस की वायरलेस। इस वायरलेस द्वारा आपको आवाज आएगा कि इस सेफ स्थान पर पहुंच जाओ। जो बच्चे बाप की याद में रहने वाले वॉइसलेस हैं, जिन्हें अशरीरी बनने का अभ्यास है, वे विनाश में विनाश नहीं होंगे, लेकिन स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे। आज बाबा ने बहुत गुह्य पुरुषार्थ बताया कि आपकी वॉइसलेस स्थिति, निर्विकारी स्थिति ही आपका वायरलेस सेट है, जिस वायरलेस सेट द्वारा अंतिम परमात्मा डायरेक्शन को आप सहज रीति कैच कर सकेंगे और अंतिम हर प्रकार की सीन में वह सदा सेफ रहेंगे। आज का स्लोगन है, योग को किनारे कर कर्म में बिजी हो जाना, यही अलबेलापन है। योग को किनारे कर कर्म में बिजी हो जाना, यही अलबेलापन है। आज 2 मई के अव्यक्त इशारे हैं। रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। आज की धारणा है, प्यूरिटी की रॉयल्टी अर्थात एक व्रता बनना, एक बाप दूसरा ना कोई। इस ब्राह्मण जीवन में संपूर्ण पावन बनने के लिए एक व्रता का पाठ पक्का कर लो। वृत्ति में शुभ भावना, शुभ कामना हो। दृष्टि द्वारा हर एक को आत्मिक रूप में व फरिश्ता रूप में देखो। कर्म द्वारा हर आत्मा को सुख दो और सुख लो। कोई दुख दे, गाली दे, इंसल्ट करे तो आप सहनशील देवी, सहनशील देव बन जाओ। बाबा कहे, रूहानी रॉयल्टी की धारणा तब होगी जब एक व्रता बनेंगे, अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।